नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन सेंटर आइडिया लिखना सीखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप सेंटर आइडिया लिखेंगे तो कोई सा भी सेंटर आइडिया आ जाए आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेड, जो भी सेंटर आइडिया पूछा जाए उसकी हेडिंग बना लेनी है। मान लीजिए आपसे पूछा गया डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो नाम का जो सेंटर आइडिया पूछा गया है, सबसे पहले ऊपर आपको लिख लेना है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हेडिंग बनाओगे सेंटर आइडिया, ठीक है। तो लिखोगे दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। दिस मतलब ये है, सेंटर आइडिया मतलब होता है कविता का केंद्रीय भाव। कविता का हम जो भी थीम है, मेन थीम है, वो सेंटर आइडिया के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको समझना है किस तरह से आप शुरू करोगे। सारे सेंटर आइडिया इसी प्रकार से शुरू करने हैं। तो कहने का मतलब आप इतना अगर याद रख लेते हैं तो कोई सा भी सेंटर आइडिया आ जाए, डस्ट ऑफ स्नो आ जाए या इसका दूसरा आ जाए जैसे आइस एंड वो फायर एंड आइस वाला आ जाए, फिर भी आप लिख पाओगे, ठीक है। तो दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये सेंटर आइडिया लिया गया है फ्रॉम द पोएम, यानी डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। तो ये सेंटर आइडिया डस्ट ऑफ स्नो नामक पोएम से लिया गया है। इस तरह इसका मतलब ये है कंपोज्ड बाई, यानी कि इसके रचयिता हैं, इसके कवि हैं। कंपोस्ट का मतलब होता है रचयिता, ठीक है। कंपोस्ट बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके रचयिता कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। तो इतनी लाइन तो आपको सब में, कोई सा भी सेंटर आइडिया है सब में लिखनी है। जैसे कि अगर यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो की जगह दूसरा आ जाता फायर एंड आइस, तो यहाँ पे फायर, ठीक है, एंड आइस लिख देना था आपको, ठीक है, इसकी जगह बस। और लेखक इसके भी यही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है अगर सेंटर आइडिया कोई सा बदल रहा है तो उसकी जगह चैप्टर का नाम यहाँ पे बदल दिया, जैसे डस्ट ऑफ स्नो की जगह फायर एंड आइस लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं या नहीं? समझ में आ रहा है तो कमेंट में करके मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इन दिस पोयम, इस कविता में। इन दिस पोयम का मतलब होता है इस कविता में। द पोएट, द पोएट का मतलब होता है कवि। सेज मतलब कहता है, डेट की, इस कविता में कवि कहता है, ठीक है। इतना आपको सब में एक जैसा लिखना है। जितने भी सेंटर आइडिया होंगे यहाँ पर पाठ का नाम बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, यहाँ पे लेखक का नाम बदल जाएगा। अगर लेखक का नाम कोई, जैसे फायर एंड आइस का लेखक यही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। कोई और सेंटर आइडिया आ गया तो उसका लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको लिखना, बाकी सब कुछ ऐसा ही रखना है यहाँ तक, ठीक है। फिर से समझ लो। दिस सेंट पहले, सबसे पहले क्या करना है, जो भी सेंटर आइडिया आएगा उसका ऊपर नाम लिखोगे। अगर फायर एंड आइस आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फायर एंड आइस, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग बनाएंगे सेंटर आइडिया, फिर लिखेंगे दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। ये सेंटर आइडिया लिया गया है फ्रॉम द पोयम, यानी कविता से। कौन सी कविता? डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो लिख रहे हो तो डस्ट ऑफ स्नो लिख देना। फायर एंड आइस लिखना चाहो तो ओ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है पार्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद है कंपोज्ड बाय, यानी कि इसके रचयिता कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख दोगे, लेखक का नाम इधर आएगा, मतलब कवि का नाम। उसके बाद लिखोगे इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि। और कवि क्या कहता है वो बात आपको नहीं पता तो जोड़ करके पेपर में से कहीं से दो तीन लाइनें छाप दोगे ना तो आपका सेंटर आइडिया पूरा हो जाएगा। एक बात और बता दें, एग्जामिनर ऊपर ही देखता है, थोड़ा पढ़ के एक दो लाइन, एक दो लाइन तक तो सेम ही रहता है, सिर्फ पाठ और लेखक बदलता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आपको मिल जाएंगे, जितने नंबर का सेंटर आइडिया होगा उतने। तो बना करके लिखने के यही तरीका है, ठीक है। बाकी आप अगर लिखोगे उल्टा सीधा कहीं से छाप दोगे पेपर में से तो आपको नंबर सही सलामत नहीं मिलेंगे। तरीका को समझना है आपको, ठीक है। तो यही तरीका है सेंटर आइडिया में फुल मार्क लाने का, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जिस पोयम का सेंटर आइडिया पूछा जाए उसका ऊपर नाम, फिर हेडिंग बनाओ सेंटर आइडिया, फिर इस तरह से लिखना शुरू करो। यहाँ पे काले कलम से पार्ट का नाम तो पता ही होगा क्योंकि पेपर में दिया होता है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो या आइस एंड फायर एंड आइस कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे डाल दो। उसके बाद इधर क्या होगा, कंपोज्ड बाई, लेखक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक का नाम यानी कवि का नाम। फिर इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट से दैट, यानी कवि कहता है कि। और कवि क्या कहता है वो आपको अगर नहीं पता तो कहीं से पेपर में से चार लाइनें छाप दो, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है आपको याद नहीं है तब इस तरह से लिख दोगे तब भी आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगर आपकी क्षमता रटने की, अच्छे से याद करने की तो करो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो ये तरीका अपनाओ, कोई सा भी आपका सेंटर आइडिया आ जाए गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से लिखोगे। और मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको लिखना बताऊंगा,
शॉर्ट ट्रिक से कैसे लिखते हैं जो कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के इंग्लिश में शॉर्ट तरीके हम यहाँ पे लाते रहेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट कर लो, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।